Everyone. Okay, that was nice. So here I am today with some very impressive insights of the PPC 2022. PPC परीक्षा पे चर्चा। तो हम सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में अभी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। तो परीक्षा पे चर्चा एक बहुत बड़ा कैंपेन है विच वॉज स्टार्टेड ऑन 16th of February 2018 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अभी 16 फरवरी 2018 को इसका 1.0 वर्जन था और आज हम उसका 5.0 मतलब 5th एडिशन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ऑन 1st of April इन ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो अभी आप देख सकते हैं कि 5 साल हम ऑलरेडी इस जर्नी को कर चुके हैं। तो हमें पता होना चाहिए आखिर ये जर्नी हमारे लिए है तो हमारे लिए इसमें क्या है, इस जर्नी में क्या है। So finally we have a date and the date is, everyone is excited for the date, everyone is feeling happy for the date, and that is 1st of April. Especially our board students, those who have to appear for the board examinations this year. So 10th and 12th students, you are going to be benefited with this too much. So let me have an idea of the whole campaign. ये जो आपका PPC है मतलब परीक्षा पे चर्चा है, ये एग्जाम वॉरियर्स नाम के मूवमेंट का एक हिस्सा है, जो कि एक बहुत बड़ा कैंपेन है हमारे उन बच्चों के लिए जिन पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है, जो हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, जिनको हम राइजिंग स्टार्स कहते हैं। उनका स्ट्रेस, उनकी एंजाइटी हमको हर तरीके से हटानी है। तो परीक्षा पे चर्चा में एक तो एजुकेशन के पिलर्स होते हैं कुछ, वो एजुकेशन के पिलर्स हैं, सबसे पहले आप हो स्टूडेंट्स, सेकेंड टीचर्स, थर्ड पेरेंट्स, एंड लास्टली वी आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। सो ऑल दीज पिलर्स दे आर कमिंग टुगेदर टू फोस्टर एन एनवायरमेंट। what we are creating that environment, the environment kindly emphasizes the word that is the unique individuality. ये शब्द छोटा है पर इसमें बहुत कुछ है, आपकी पूरी पर्सनालिटी है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फील योरसेल्फ एज द यूनिक वन, कि हाँ हम यूनिक हैं। कितनों दीज पिलर्स दे आर कमिंग टुगेदर टू फोस्टर एन एनवायरमेंट। what we are creating that environment, the environment kindly emphasizes the word that is the unique individuality. ये शब्द छोटा है पर इसमें बहुत कुछ है, आपकी पूरी पर्सनालिटी है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फील योरसेल्फ एज द यूनिक वन, कि हाँ हम यूनिक हैं। कितनों को लगता है ये? आई थिंक ऑल द हैंड शुड बी रेज्ड अप। माइन इज ऑल्सो हियर, आई एम ऑल्सो रेजिंग द हैंड। I feel myself to be the unique one. यूनिक का मतलब होता है आपको आपका महत्व लगता है, आपका होना आपको लगता है कि आप कुछ अलग हो, कुछ कर सकते हो। Okay, again I'm asking the same questions because I'm not getting the result. How many of you feel yourself to be the unique one? I think all the hands should be raised up. I'm not getting the proper response, especially जिसके लिए ये चर्चा है, जिसके लिए ये इंसाइट है, जिसके लिए ये प्रोग्राम है, जिसके लिए ये कैंपेन है। सो अगेन आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन। काइंडली रेज योर हैंड जिनको लगता है कि वो यूनिक है। दैट यूनिक इंडिविजुअलिटी इज हैज टू बी सेलिब्रेटेड, इट इज टू बी एनकरेज्ड। उसका सेलिब्रेशन है, उसका एनकरेजमेंट है और उसको अलाउ करेंगे कि वो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सके। बहुत सारी क्वेरीज होंगी जो वहाँ पर कॉमन होंगी, जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। कुछ आप किसी से पूछ पा रहे होंगे, कुछ नहीं पूछ पा रहे होंगे। कुछ आपको वहाँ लाइव टेलीकास्ट में कुछ स्टूडेंट्स जिनसे पीएम मोदी, ऑनरेबल पीएम मोदी इंटरैक्ट करेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरे ये तो मेरे मन की बात है, यही प्रश्न तो मेरे मन में उठ रहा था। अभी भी आपके एग्जामिनेशंस के लिए 26 अप्रैल यू आर स्टार्टिंग विद योर एग्जाम्स। तो अभी 1 अप्रैल को अगर ये प्रोग्राम होता है और आप उससे इनकरेज होते हैं, आप उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और उस इनसाइट को समझ पाते हैं कि यस यू आर यूनिक है।
आपको भयभीत नहीं होना है, पर आपको सिंसियर होना है। आपको भयभीत नहीं होना है। हम आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को नहीं चाहते कि आप इस तरह से प्रेशर में किसी एग्जाम में अपीयर हो। तो सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि जितने खुश होकर के आप अपने घर की कोई फंक्शन में जाते हैं, जितने खुश होकर के आप स्कूल आते हैं, जितने खुश होकर के आप प्लेग्राउंड में एक मैच को खेलते हैं, बस वही स्पिरिट होनी चाहिए व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो you stay tuned for the 1st April live telecast of that largest campaign nationwide by Honorable Shri Narendra Modi. So stay tuned.